कौन होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? दर्शकों, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से लेकर मोदी शाह से लेकर आरएसएस तक गूंज रहा है। बीजेपी इन सवालों के जवाब में फंसती हुई नजर आ रही है। क्या नए उम्मीदवार का ऐलान करने से, नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान करने से मोदी शाह डर गए हैं? क्या नए अध्यक्ष का ऐलान होते ही पार्टी में बड़ी फूट पड़ जाएगी? क्या आरएसएस और मोदी शाह के बीच सहमति नहीं बन रही है? दर्शकों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश में है, क्योंकि 2023 में ही जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उसे बढ़ाया गया। लेकिन अब समय काफी हो चला है, नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। आरएसएस भी इसी तलाश में है। बीजेपी किसी ऐसे चेहरे के तलाश में है जो कहीं ना कहीं मोदी शाह के इशारों पर काम करे। लेकिन इन सबके बीच वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, ये दो बड़े चेहरे हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से इन दोनों ही चेहरों को दरकिनार किया गया, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि इन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान तो केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन वसुंधरा राजे का क्या? और इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई, तो शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे चल रहा था और आरएसएस भी वसुंधरा राजे को नाम को आगे कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी शाह इस पर सहमत नहीं हुए। जी हां दर्शकों, आपने सही सुना। मोदी शाह को ऐसे चेहरे की तलाश है जो उनके इशारे पर काम करे, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। वसुंधरा राजे, यह हम सब जानते हैं कि कैसी नेता है, किस तरीके से उनकी कार्यशैली रहती है। दमदार छवि की नेता है वो, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके दम पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, उसके बाद माना जा रहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। शक्ति प्रदर्शन विधायकों के जरिए वसुंधरा राजे ने दिखाया। शिवराज सिंह चौहान महीनों तक अपने दर्द को मीडिया के सामने बयां करते हुए नजर आए, तंज कसते हुए नजर आए कि उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का कौन होगा? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 10 से भी ज्यादा नाम इस वक्त सुर्खियों में आ रहे हैं। लेकिन एक जो नाम है जिस पर माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुहर लगा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने हामी भर दी है, आरएसएस भी राजी है। लेकिन इंतजार किस बात का हो रहा है? क्या बीजेपी, क्या मोदी शाह इस बात से डर गए हैं कि कहीं ना कहीं अगर इस नाम का ऐलान हुआ तो पार्टी में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी? पहले उन नामों की चर्चा कर लेते हैं दर्शकों। सबसे पहला जो नाम सामने आता है, प्रहलाद जोशी, आरएसएस के हैं और दक्षिण भारत से आते हैं, और कहीं ना कहीं आरएसएस से इनका गहरा ताल्लुकात है, इस वजह से इनका नाम सामने आ रहा है। बीएल संतोष, ध्यान से सुनिए दर्शकों, बीएल संतोष 1993 से संघ के प्रचारक हैं, कर्नाटक से हैं, और बीजेपी को किसी ऐसे चेहरे की तलाश है जो दक्षिण भारत में पार्टी को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचाए। इसमें बीएल संतोष कहीं ना कहीं इनके नाम पर राजी मोदी शाह हो गए हैं, लेकिन अभी भी हिचकिचाहट देखने को मिल रही है। और बात कर ले हम धर्मेंद्र प्रधान, आरएसएस से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं, मोदी शाह के बेहद करीबी हैं, इनके नाम की भी चर्चा चल रही है और माना यह जा रहा है कि ये भी बीजेपी के जो अध्यक्ष पद की जो रेस है उसमें शामिल है। इसके साथ ही भूपेंद्र यादव, ये भी आरएसएस से है, राजस्थान से है। मनोज सिन्हा है, निर्मला सीतारमण तमिलनाडु से। दर्शकों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को ऐसे चेहरे की तलाश है जो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूती प्रदान करे। इसमें बीएल संतोष और निर्मला सीतारमण, ये दो ऐसे चेहरे हैं जो मोदी शाह के करीबी हैं। और निर्मला सीतारमण के बारे में क्या ही कहना, जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रही है उसको लेकर तो यही कहा जा सकता है कि वो पार्टी के साथ बेहद कहीं ना कहीं गहरा रिश्ता है उनका। मोदी शाह के साथ उनका ताल्लुकात जो है वो बेहद अच्छा है। इसके साथ ही देखा जाए वसुंधरा राजे, ये वो चेहरा है, दमदार छवि की नेत्री है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन विधानसभा चुनाव के दौरान दिखाया था, मुख्यमंत्री पद की मांग की थी, ये कहीं ना कहीं उनको पीछे खींचता हुआ नजर आया। इसी वजह से मोदी शाह नहीं चाहते कि किसी ऐसे चेहरे को बीजेपी की कमान ना सौंपी जाए
जो वक्त आने पर हमें आंखें दिखाने का काम करे, जो हम कुछ और कहे वो कुछ और। सबसे बड़ा सवाल दर्शकों इसमें शिवराज सिंह चौहान का है। शिवराज सिंह चौहान को केंद्र की राजनीति में लाया गया और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से उनको दूर कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान वो शख्सियत जिन्होंने अपने दम पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़े पैमाने पर जीत दिलाई, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आती है तो शिवराज सिंह चौहान को साइलेन कर दिया जाता है, ये कहकर कि भविष्य में आपको केंद्र में और तमाम जगहों पर बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही मनोहर लाल खट्टर ये भी मोदी शाह के करीबी हैं। दर्शकों आपको बता दें कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ कदम उठाए हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। हाल ही में बुधवार को यानी बीते बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई। इसमें मोदी, शाह, राजनाथ सिंह, डीएल संतोष शामिल हुए। ये वो नेता हैं जो आरएसएस के करीबी हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में इनकी क्या भूमिका है ये बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आज बीजेपी में मोदी, शाह के अलावा कोई फैसला कहीं ना कहीं लेने के लिए सोच भी नहीं सकता। दर्शकों आपको बता दें कि बीएल संतोष वो चेहरा है जिनको लेकर ये बात कही जा रही है कि वो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं जेपी नड्डा के बाद। लेकिन वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान का अगला कदम क्या होगा इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। वसुंधरा राजे जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आई, उन्होंने मोदी, शाह को दिखा दिया कि मैंने अपने दम पर बीजेपी को जीत कहीं ना कहीं दिलवाया है और इसी लिहाज से मेरे समर्थन में विधायक है। मैं चाह दूंगी तो सरकार बन सकती है, मैं चाह दूंगी तो सरकार गिर भी सकती है। मोदी, शाह को कहीं ना कहीं फोन करना पड़ा, बैठक लेनी पड़ी। उसके बाद राजस्थान में ये पूरा मामला कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नजर आया। शिवराज सिंह चौहान तो अभी तक जिस तरीके से कहीं ना कहीं कैमरे के सामने अपने दर्द को बयां करते हुए नजर आते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। हाल ही में एयर इंडिया की फ्लाइट में वो जाते हैं और उन्होंने जो उनको टूटी सीट मिली थी उसको लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया और पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई कि आखिर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार के खिलाफ क्यों आवाज उठा रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही एयर इंडिया को कहीं ना कहीं किया गया था? क्या उनको नहीं पता कि केंद्र में सरकार किसकी है? क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि अगर वो इस बात को उजागर करते हैं तो फिर उन्हीं की सरकार पर सवाल उठेंगे? शिवराज सिंह चौहान के मन में चल क्या रहा है? वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान ये दो बड़े चेहरे हैं जिनके नाम की कहीं ना कहीं चर्चा शुरुआत से ही हो रही थी। वसुंधरा राजे को तो संघ ने उनके नाम पर मुहर लगा दिया था, लेकिन मोदी, शाह नहीं माने। मोदी, शाह को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो उनके इशारे पर काम करे, जो वो कहे वो करे। और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, ये वो चेहरे हैं जो दमदार छवि के लिए जाने जाते हैं। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कि बीते कई सालों से ये प्रचलन शुरू हुआ है कि उन नेताओं को मौका दिया जाए जो नए नवेले हैं राजनीति में। चाहे आप देख लीजिए मध्य प्रदेश से ये कहानी शुरू होती है, शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। राजस्थान में वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया जाता है, भजन लाल शर्मा को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वहीं देखा जाए तो रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में साइडलाइन किया जाता है, विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को साइडलाइन किया जाता है, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। दिल्ली में प्रवेश वर्मा जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे उन्हें साइडलाइन किया जाता है और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये वो चेहरे हैं जो आरएसएस से ताल्लुकात तो रखते ही हैं, लेकिन राजनीति में नए नवेले हैं जो मोदी, शाह के करीबी हैं। सवाल तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर के भी उठ रही है, लेकिन फिलहाल उस मुद्दे को किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये पार्टी से नाखुश है, पार्टी के फैसलों से नाखुश है और आने वाले समय में पार्टी के लिए दिक्कतें पैदा कर सकती है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसके नाम का ऐलान करती है और क्यों देरी हो रही है, ये भी सवाल है। माना यह जा रहा है कि मोदी, शाह के मन में डर है कि अगर नाम का ऐलान हुआ तो पार्टी में फूट पड़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।